हेलो फ्रेंड्स। आज बात करते हैं अल्कोहल फिनोल ईथर के टॉप 10 क्वेश्चन की बात करते हैं। टॉप 10 क्वेश्चन जो कि बोर्ड एग्जाम में आते हैं। तो आओ स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन कौन से हैं? सबसे जो पहला क्वेश्चन है कि व्हाई द फिनोल्स हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट देन टोलिन। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि फिनोल का बॉइलिंग पॉइंट टोलिन से ज़्यादा होता है, ऐसा क्यों? वेरी वेरी सिंपल रीज़न। फिनोल में क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है, और टोलिन में क्या होता है, डिस्पर्शन फोर्स प्रेजेंट होती है बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो ये देखो, ये फिनोल मॉलिक्यूल्स हैं, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग मैंने दिखा रखी है। ठीक है, फिनोल में कौन सी फोर्स होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और जो आपका टोलिन है उसमें कौन सी फोर्स होती है, डिस्पर्शन फोर्स। ठीक है, टोलिन में अगर मैं बना के दिखाऊं आपको, ठीक है, एक टोलिन का मॉलिक्यूल, दूसरा टोलिन का मॉलिक्यूल, ठीक है, इसमें कौन सी फोर्स रहेगी, इसमें रहेगी डिस्पर्शन फोर्स। ठीक है, हमें पता है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है, स्ट्रॉन्ग होती है एज कंपेयर टू डिस्पर्शन फोर्स। तो इसीलिए जो बॉइलिंग पॉइंट रहेगा आपका, वो किसका, फिनोल का ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू टोलिन के। ठीक है, अगला जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन कि वाई द अल्कोहल्स हैव, अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट हाइड्रोकार्बन के से ज़्यादा क्यों होता है? अल्कोहल में क्या होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। हाइड्रोकार्बन हाइड्रो हाइड्रोकार्बन में क्या होता है, डिस्पर्शन फोर्स प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो अल्कोहल में क्या होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमें कैसे शो करनी है, बिल्कुल सिंपल है, एक अल्कोहल का मॉलिक्यूल और दूसरा अल्कोहल का मॉलिक्यूल, इसमें क्या है आपकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, इसमें क्या है आपकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और आपके जो हाइड्रोकार्बन है, ठीक है, उसमें कौन सी फोर्स है, डिस्पर्शन फोर्स। इसीलिए हमें पता है, अभी आपको हमने बताया है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है, ज़्यादा स्टेबल, हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है एज कंपेयर टू डिस्पर्शन फोर्स के। ठीक है, इसीलिए जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो अल्कोहल्स का ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू हाइड्रोकार्बन्स के। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है कि वाई द ईथर पोसेस डाइपल मोमेंट। ठीक है, ईथर के पास डाइपल मोमेंट क्यों होती है? क्योंकि ईथर का अगर स्ट्रक्चर देखेंगे, ईथर का स्ट्रक्चर, अगला जो क्वेश्चन है वो ईथर के पास डाइपल मोमेंट क्यों होता है, ईथर के पास डाइपल मोमेंट क्यों होता है? अगर मैं ईथर का स्ट्रक्चर बनाऊं, ईथर का स्ट्रक्चर क्या होता है, वी शेप स्ट्रक्चर। ठीक है, दो लोन पेयर होते हैं। ठीक है, अगर मैं इसके पोलैरिटी चेक करूं, ठीक है, ये कौन सा स्ट्रक्चर होता है ईथर का, वी शेप स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, वी शेप स्ट्रक्चर में यहाँ पे देखो, ऑक्सीजन पे कौन सा साइन आएगा, नेगेटिव, कार्बन पे कौन सा साइन आएगा, पॉजिटिव। तो यहाँ पे मैं एक डाइपोल वेक्टर बना सकता हूँ। इसी तरह इस बॉन्ड के लिए इस ऑक्सीजन पे नेगेटिव साइन आएगा, आर पे कौन सा साइन आएगा, पॉजिटिव। एक डाइपोल वेक्टर मैंने और बना दिया। दोनों डाइपोल वेक्टर सेम डायरेक्शन में है, दोनों ऐड होके एक रिजल्टेंट डाइपोल वेक्टर देंगे। ठीक है, इसका जो म्यू होगा वो क्या होगा, नॉट इक्वल टू 0 होगा। इसीलिए इसीलिए जो ईथर क्या होता है, ईथर के पास क्या होती है, डाइपोल मोमेंट होती है। ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगला जो क्वेश्चन है, ठीक है, आज आपको समझाएंगे विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन। सबसे पहला जो रिएक्शन है वो कौन सा है, विलियमसन सिंथेसिस। ठीक है, इस रिएक्शन में क्या करना है, हमें आर एक्स का रिएक्शन करवाना है सोडियम इथोक्साइड के साथ, CH3CH2, ठीक है, O नेगेटिव Na+, सोडियम इथोक्साइड के हम साथ हमें क्या करवाना है, रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में करवाना है हमें। ठीक है, सॉल्वेंट आपका कौन सा यूज होगा, एसीटोन। ठीक है, कौन सा सॉल्वेंट यूज होगा, एसीटोन। एक्चुअल में ये SN2 रिएक्शन है। ठीक है, तो जो कि हमने एल्केन हैलोजन में पड़ा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से जैसे ही एक्स बाहर जाएगा, इस पे कौन सा साइन आएगा, प्लस आएगा, इस पे कौन सा साइन आएगा, माइनस आएगा। जैसे ही प्लस आएगा, ये वाला क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल, ये इस पे क्या कर देगा, अटैक कर देगा। ठीक है, अटैक करने पे क्या होगा, आर किसके साथ जुड़ जाएगा,
O के साथ जुड़ जाएगा, यहाँ पे क्या बन जाएगा CH2CH3 प्लस Na किसके साथ जुड़ जाएगा X के साथ, मतलब हमारा प्रोडक्ट क्या बन जाएगा ईथर बन जाएगा। ये आपका विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन था। नेक्स्ट जो आपका रिएक्शन है कपलिंग रिएक्शन है, ठीक है। नेक्स्ट जो आपका है वो कौन सा रिएक्शन है, नेक्स्ट आपका रिएक्शन कौन सा है कपलिंग रिएक्शन, ठीक है। कपलिंग रिएक्शन के बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट हमारा है कपलिंग रिएक्शन, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है कपलिंग रिएक्शन। कपलिंग रिएक्शन हमें किससे करना है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड के साथ, ठीक है। कपलिंग रिएक्शन हमें किससे करना है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। इसका रिएक्शन हमें किससे करना है फिनोल के साथ करना है, ठीक है। इसका रिएक्शन हमें किससे करना है फिनोल के साथ करना है, ठीक है, ऐसे लिखना है। तो यहाँ पे जो मीडियम रहेगा वो क्या रहेगा वीकली अल्कालाइन मीडियम रहेगा। कौन सा रहेगा वीकली अल्कालाइन मीडियम, अल्कालाइन मीडियम, ठीक है। तो यहाँ से क्या करेंगे HCl निकाल देंगे, तो हमारे पास क्या बनेगा, ठीक है, N डबल बॉन्ड N, ठीक है। ये बना आपका पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन, इसको क्या बोलते हैं पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन, ठीक है। ये था हमारा कपलिंग रिएक्शन, ये था हमारा कपलिंग रिएक्शन। अगला जो नेक्स्ट रिएक्शन है हमारा, नेक्स्ट रिएक्शन है हमारा कोल्बे रिएक्शन। नेक्स्ट थर्ड रिएक्शन है हमारा कोल्बे रिएक्शन, ठीक है। अब कोल्बे रिएक्शन के बारे में बात करेंगे। कोल्बे रिएक्शन में एक्चुअल में क्या होता है, ठीक है। कोल्बे रिएक्शन में क्या होता है आपको रिएक्शन करवाना है सोडियम फिनोक्साइड का, ठीक है। सोडियम फिनोक्साइड का रिएक्शन किसके साथ करवाना है आपको कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड के साथ हीट करवाना है। टेम्परेचर कितना रहेगा 400 केल्विन और यहाँ प्रेशर भी दिया जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है ये एक इंसर्टेशन रिएक्शन है, यहाँ पे हम क्या करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड को ऐड कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या करेंगे यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कर देंगे ऐड कर देंगे, ठीक है। तो अब हमें क्या लगाना है यहाँ पे फ्राइज रीअरेंजमेंट लगानी है, इसको मैं शॉर्टकट लिख रहा हूँ FR। फ्राइज रीअरेंजमेंट में क्या होगा ये वाला हाइड्रोजन यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ये पूरे का पूरा ग्रुप हाइड्रोजन की जगह शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा क्या बनेगा ऊपर क्या बन जाएगा OH ग्रुप आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा COO सोल्ट वाला ग्रुप। तो अब हमें सोडियम को हटाना है, जब भी सोडियम को हटाना है हमें किससे रिएक्शन करना है डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्शन करवाना, ठीक है। तो यहाँ NaCl निकल जाएगा आपका, तो बचा H किसके साथ लग जाएगा यहाँ ऑक्सीजन के नेगेटिव साइन के साथ, ठीक है। ऑक्सीजन के नेगेटिव साइन के साथ लग जाएगा, जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा सैलिसिलिक एसिड, ठीक है। कौन सा बनेगा सैलिसिलिक एसिड। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कभी कन्वर्जन में भी पूछ लेते हैं, कभी कन्वर्जन में भी पूछते हैं कि फिनोल को कन्वर्ट करो सैलिसिलिक एसिड में, ठीक है। तो नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है नेक्स्ट है राइमन टाइमन। नेक्स्ट जो आपका रिएक्शन है वो है राइमन टाइमन रिएक्शन, ठीक है। राइमन टाइमन रिएक्शन हमें जो करना है, ठीक है, वो हमें करना है अल्कोहल का रिएक्शन करवाना है हमें, ठीक है। किसके साथ क्लोरोफॉर्म के साथ, इसमें क्या डालना है हमें KOH सॉरी NaOH, यहाँ पे हमें क्या डालना है NaOH, ठीक है। सबसे पहले तो ऊपर रिएक्शन होगा, यहाँ से हम क्या निकाल देंगे यहाँ से वाटर निकाल देंगे। देखो रिएक्शन को सीखने की एक ट्रिक है ये, यहाँ से क्या कर निकाल देंगे वाटर निकाल देंगे। वैसे भी ये एसिड बेस रिएक्शन है, यहाँ पे ऊपर जो सोल्ट की फॉर्मेशन होगी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कैसे रिएक्शन को याद रखना है, यहाँ से आपको क्या निकालना है H निकालना है, यहाँ से एक Cl निकालना है, यहाँ से क्या निकालना है इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ, ये एक रिएक्शन की ट्रिक है, ठीक है। ये एक रिएक्शन की क्या है ट्रिक है, ठीक है। यहाँ से हमें क्या निकालना है HCl निकाल देना।
तो बचा हुआ ग्रुप क्या है हमारा CHCl2। तो एक्चुअल में यहाँ पे कौन से अगर मैकेनिज्म चला के देखेंगे तो हमारे प्रोडक्ट क्या बनेंगे, NaCl और वाटर। पर यहाँ पे आपको क्या निकालना है, HCl निकालना है, याद रखने के लिए, ठीक है। तो उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद हमें क्या करना है, जो हमारा ऊपर OH बना हुआ है, OH, यहाँ मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ CHClCl। इसका रिएक्शन हमें किससे करना है, एक्वस QH, एक्वस QH के साथ, ठीक है। यहाँ पे प्लस, यहाँ माइनस, एक Cl बाहर जाएगा, एक OH अंदर आएगा। ये हमने हेलोल्केन हेलोरीन में सीखा है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और यहाँ से भी एक Cl बाहर आएगा, OH अंदर जाएगा, तो हमारा क्या बनेगा, OH, ठीक है। एक कार्बन के साथ दो OH लग गए, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि अगर एक कार्बन के साथ दो OH रहेंगे, यहाँ से आप वाटर मॉलिक्यूल को क्या कर देना, बाहर निकाल देना। तो जो बचेगा प्रोडक्ट हमारा कौन सा होगा, ठीक है, सैलिसिल एल्डिहाइड। कौन सा प्रोडक्ट होगा, सैलिसिल एल्डिहाइड, ठीक है। तो ये था हमारा रिएक्शन, राइमन टाइमन रिएक्शन। आप एक बार दोबारा फिर देख लो, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट जो है हमारा अगला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, हमें ऑक्सीडेशन करना है 1 डिग्री अल्कोहल का, 2 डिग्री अल्कोहल का और 3 डिग्री अल्कोहल का, ठीक है। वेरी वेरी सिंपल है, कुछ ज़्यादा है नहीं। देखो 1 डिग्री अल्कोहल, पहले हमें क्या लिखना है, पहले हमें क्या लिखना है, पहले हमें लिखना है 1 डिग्री अल्कोहल, ठीक है। पहले हमें लिखना है 1 डिग्री अल्कोहल, ठीक है। ऑक्सीडेशन देखो 1 डिग्री अल्कोहल का कैसे करना है, हमारे पास क्या है, CH3, H OH, ठीक है। यहाँ जो हमें रेजेंट यूज करना है वो करना है K2Cr2O7 प्लस H प्लस। ये आपका है 1 डिग्री अल्कोहल। यहाँ पे हम रेजेंट डालेंगे K2Cr2O7, ठीक है। एसिडिक मीडियम, मीडियम कौन सा रहेगा, एसिडिक मीडियम, ठीक है। तो ये हमें क्या प्रोवाइड करेगा, ये हमें प्रोवाइड करेगा नेसेंट ऑक्सीजन। क्या प्रोवाइड करेगा, नेसेंट ऑक्सीजन। एक बात याद रखनी है, जब भी आपने ऑक्सीडेशन करना है तो आपको CO बॉन्ड क्या करने हैं, इंक्रीज करने हैं, COH बॉन्ड क्या करने हैं, डिक्रीज करने हैं। तो यहाँ जहाँ पे CH बॉन्ड है वहाँ पे हम क्या कर देंगे, वहाँ पे हम क्या बना देंगे, CO बॉन्ड बना देंगे, COH COH और COH, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखो एक ही कार्बन पे एक कार्बन में 3 OH है, बट फिर भी हम क्या करेंगे, अगर एक ही कार्बन पे 3 OH आ जाए या 2 OH आ जाए, ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्या निकालना है, वाटर मॉलिक्यूल को निकाल देना है। तो हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, एसिड बनेगा, CH3COOH। मतलब अगर अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करोगे, 1 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करोगे तो हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा, एसिड बनेगा। तो नेक्स्ट चलते, नेक्स्ट है आपका 2 डिग्री अल्कोहल। नेक्स्ट आपका क्या है, ठीक है, 2 डिग्री अल्कोहल, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या है, 2 डिग्री अल्कोहल, रिएजेंट आपका सेम रहेगा, ठीक है। ये वाला रिएजेंट आपका क्या पड़ेगा, नेसेंट ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगा। जैसे मैंने को आपको पहले बताया, CO बॉन्ड को हमें बढ़ाना है, CH बॉन्ड को हमें क्या करना है, कम करना है, ठीक है। तो यहाँ एक ही CH बॉन्ड है, यहाँ पे क्या है, एक ही CH बॉन्ड है, ठीक है।
तो उसको क्या कर देंगे, OH में कन्वर्ट कर देंगे। तो एक ही कार्बन पे 2 OH आ गए हैं, यहाँ से क्या निकाल देंगे, वाटर मॉलिक्यूल निकाल देंगे। जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, ठीक है, वो हमारा क्या बनेगा, कीटोन। ठीक है, वो हमारा क्या बनेगा, कीटोन। ये हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा, कीटोन। ठीक है, लास्ट है हमारा, ठीक है, लास्ट है 3 डिग्री अल्कोहल। लास्ट है 3 डिग्री अल्कोहल। ठीक है, 3 डिग्री अल्कोहल जो है आपका, थ्री डिग्री अल्कोहल का नो ऑक्सीडेशन, नो ऑक्सीडेशन। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, हमें डिहाइड्रोजनेशन करनी है 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल की। ये आपका है 1 डिग्री अल्कोहल। डिहाइड्रोजनेशन का मतलब रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। यहाँ से हमें क्या करना है, हाइड्रोजन को रिमूव करना है। तो जैसे ही आप हाइड्रोजन को क्या करोगे, रिमूव करोगे, हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो को क्या बनेगा, एल्डिहाइड। ठीक है, नेक्स्ट हमें डिहाइड्रोजनेशन 2 डिग्री अल्कोहल की करनी है। नेक्स्ट बात करेंगे 2 डिग्री अल्कोहल की। ठीक है, 2 डिग्री अल्कोहल में हमें क्या करना है, डिहाइड्रोजनेशन। यहाँ से भी हम क्या निकाल देंगे, हाइड्रोजन निकाल देंगे। तो इसका जो प्रोडक्ट बनेगा वो कौन सा बनेगा, आपका कीटोन बनेगा। आपका क्या बनेगा, कीटोन बनेगा। नेक्स्ट आपका है 3 डिग्री अल्कोहल। ठीक है, तो 3 डिग्री अल्कोहल का डिहाइड्रोजनेशन नहीं होता, नो डिहाइड्रोजनेशन। 3 डिग्री अल्कोहल का डिहाइड्रोजनेशन नहीं होता। ठीक है, डिहाइड्रोजनेशन नहीं होता। तो फिर इसका क्या होता है, 3 डिग्री अल्कोहल में क्या होता है, उल्टा यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल क्या हो जाता है, लूज हो जाता है। जो प्रोडक्ट हमारा बनता है यहाँ पे, वो आपका क्या बनता है, अल्कीन। हाई टेम्परेचर पे प्रोडक्ट क्या बन जाता है, हाई टेम्परेचर पे जो प्रोडक्ट बन जाता है वो आपका क्या बन जाता है, अल्कीन। ठीक है, तो ये था डिहाइड्रोजनेशन 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है, व्हाई द फिनोल्स आर मोर एसिडिक देन अल्कोहल्स। फिनोल्स ज़्यादा एसिडिक क्यों होते हैं अल्कोहल से। तो सिंपल मैंने यहाँ पे स्ट्रक्चर बना रखे हैं। सबसे पहले मैंने फिनोल का स्ट्रक्चर बना रखा है। ठीक है, फिनोल के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना रखे हैं। और नीचे हमने क्या बना रखे हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ फिनोक्साइड के बना रखे हैं। देखो, जो फिनोल का स्ट्रक्चर है, इसमें ऑक्सीजन पे कौन सा साइन आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। कार्बन पे कौन सा साइन आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। ठीक है, बट यहाँ पे क्या है, जो आपका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फिनोक्साइड का है, यहाँ पे ऑक्सीजन, ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीजन पे नेगेटिव साइन आ रहा है। ठीक है, ऑक्सीजन पे नेगेटिव साइन आ रहा है। यहाँ कार्बन पे कौन सा साइन आ रहा है, नेगेटिव साइन आ रहा है। मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन पे नेगेटिव साइन और कार्बन पे नेगेटिव साइन। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ऑक्सीजन पे पॉजिटिव साइन आ रहा है और कार्बन पे नेगेटिव साइन आ रहा है। यदि दोनों स्ट्रक्चर को कंपैरिजन करें, तो यदि दोनों स्ट्रक्चर को क्या कंपैरिजन करें, देखो ऑक्सीजन पे नेगेटिव साइन क्या होता है, स्टेबल होता है। ठीक है, बट कार्बन पे क्या होता है, यहाँ कार्बन की सिचुएशन दोनों में सेम है। ठीक है, तो कौन सा स्ट्रक्चर स्टेबल होगा, आपका जो फिनोक्साइड का रेजोनेटिक स्ट्रक्चर होगा वो ज़्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, फिनोक्साइड का जो रेजोनेटिक स्ट्रक्चर होगा वो ज़्यादा स्टेबल होगा एज कम्पेयर टू फिनोल। ठीक है, अगर मैं बात करूं, ठीक है, अगर मैं बात करूं फिनोक्साइड, हमें इन दोनों को कंपैरिजन करना है। ठीक है, अल्कोक्साइड की बात करूं, ठीक है, तो इसमें जो ये वाला है आपका फिनोक्साइड का स्ट्रक्चर, ये ज़्यादा स्टेबल है। फिनोक्साइड का स्ट्रक्चर ज़्यादा स्टेबल है ड्यू टू रेजोनेंस, ड्यू टू रेजोनेंस। ठीक है, ड्यू टू रेजोनेंस, बट यहाँ पे कोई रेजोनेंस नहीं हो रहा, नो रेजोनेंस। यहाँ पे कोई रेजोनेंस नहीं हो रहा। जिस स्ट्रक्चर में रेजोनेंस हो रहा है वो स्ट्रक्चर क्या होता है, ज़्यादा स्टेबल होता है। जितना ज़्यादा स्ट्रक्चर स्टेबल होगा, ठीक है,
जितना स्ट्रक्चर ज़्यादा स्टेबल होगा उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी, उतनी ज़्यादा होगी। ठीक है, इसीलिए जो फिनोल है उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी एज कंपेयर टू अल्कोहल के। अगला जो क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है नेक्स्ट जो है, जो इथॉक्सी मीथेन होते हैं वो पानी में क्या होते हैं, सोलबल होते हैं। इसका रीज़न क्या है, जो इथॉक्सी ईथेन है वो पानी के साथ क्या बना लेते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेते हैं। जैसे मान लो ये हमारा है इथॉक्सी ईथेन, ठीक है, ये पानी के साथ क्या कर लेगा, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेगा। ठीक है, तो इसीलिए ये पानी में क्या होता है, सोलबल होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है, जो अल्कोहल्स होते हैं वो वीकर एसिड होते हैं देन वाटर। अल्कोहल जो होते हैं वो वीकर एसिड होते हैं वाटर। ऐसा क्यों, देखो आपका जो अल्कोहल है वो है ROH, जो आपका वाटर है वो क्या है, ये वाला। ठीक है, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव। ठीक है, यहाँ पे क्या है आपका नेगेटिव, यहाँ पे क्या है पॉजिटिव। देखो प्लस आई इफेक्ट की वजह से जो OH बॉन्ड की है पोलैरिटी, जो OH बॉन्ड की पोलैरिटी होती है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे ऐसा कोई इफेक्ट देखने को मिलता नहीं है, तो इसीलिए यहाँ जो OH बॉन्ड की पोलैरिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो जितनी ज़्यादा पोलैरिटी होगी उतनी एसिडिक स्ट्रेंथ भी ज़्यादा होगी। ठीक है, इसीलिए जो आपका वाटर है ज़्यादा एसिडिक है एज कम्पेयर टू अल्कोहल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इतनी ईथर जो होते हैं आपके इनर्ट कंपाउंड है। ऐसा क्यों, क्योंकि ईथर के अराउंड क्या होता है, बल्की ग्रुप्स होते हैं। ईथर की ये वाली क्या होती है, एक्टिव साइट होती है, ये वाली क्या होती है, एक्टिव साइट। यहीं पे सभी एसिड बेस, ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है, यहीं पे क्या करते हैं, एसिड बेस, ठीक है, एसिड बेस वगैरह क्या यहीं पे क्या करते हैं, ईथर क्या होता है, ईथर की ये वाली एक्टिव साइट होती है, यहीं पे सभी क्या करते हैं, रिएजेंट, ठीक है, यहाँ पे क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं। बट ये वाली साइट क्या होती है, दो बल्की ग्रुप के द्वारा क्या कर दी जाती है, ब्लॉक कर दी जाती है। तो इसीलिए, ठीक है, इसीलिए जो आपका ईथर है, ठीक है, इसीलिए जो आपका ईथर है वो क्या है, इनर्ट कंपाउंड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा है, ठीक है, विक्टरमेयर टेस्ट और लुकास टेस्ट। ठीक है, सबसे पहले करेंगे लुकास टेस्ट, ठीक है, लुकास टेस्ट क्या होता है, हमें अपने ये रिएक्शन अल्कोहल का HCl के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ZnCl2 किया है। ठीक है, अगर पॉइंट्स हैं इसके, अगर टर्बिडिटी इमीडिएटली आ जाती है। ठीक है, टर्बिडिटी का मतलब झाग, ठीक है, अगर झाग इमीडिएटली आ जाता है इसका मतलब वो अल्कोहल कौन सा है, 3 डिग्री अल्कोहल है। इसका मतलब वो अल्कोहल कौन सा है, आपका 3 डिग्री अल्कोहल। ठीक है, दूसरा पॉइंट, अगर टर्बिडिटी विद इन 5 मिनट आती है, अगर टर्बिडिटी विद इन 5 मिनट आ जाती है, ठीक है, अगर टर्बिडिटी विद इन 5 मिनट आ जाती है, ठीक है, तो इसका मतलब कौन सा अल्कोहल है, 2 डिग्री। ठीक है, अगर टर्बिडिटी, तीसरा पॉइंट, अगर टर्बिडिटी ऑन हीटिंग आती है, अगर टर्बिडिटी ऑन हीटिंग आती है इसका मतलब अल्कोहल कौन सा है, 1 डिग्री अल्कोहल। तो ये था हमारा, ठीक है, विक्टरमेयर टेस्ट। नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आई होप आपको सभी लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर लेक्चर अच्छा लगा तो चैनल को शेयर, लाइक, सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।